स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और एक टॉपिक छूट गया था। जैव प्रक्रम में बताया था, लेकिन जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है वो नहीं बताया था। तो देखिए, जैव प्रक्रम जो है मुख्यतः आप बांटिएगा इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम जो है जीवों में दो प्रकार के होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? सर आप बताए थे श्वसन उत्सर्जन होता है, तो ये सब प्रकार है ना? नहीं नहीं, ये सब जैव प्रक्रम का उदाहरण है कि ये सब है। लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार में बांट सकते हैं? तो जैव प्रक्रम को मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सर? तो एक हो जाएगा आंतरिक जैव प्रक्रम और दूसरा हो जाएगा बाह्य जैव प्रक्रम। ठीक है, लिखा ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं। एक होता है आंतरिक जैव प्रक्रम और दूसरा होता है बाह्य जैव प्रक्रम। ठीक है, आंतरिक जैव प्रक्रम और दूसरा होता है बाह्य जैव प्रक्रम। अब इसका नाम ही सुनते आप इसका परिभाषा बता दिए होंगे। आप कहे होंगे कि आंतरिक जैव प्रक्रम यानी कि वैसा जैव प्रक्रम जो शरीर के अंदर होता है, वैसा जैव प्रक्रम जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक जैव प्रक्रम कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया? आंतरिक मतलब कि वैसा जैव प्रक्रम जो शरीर के अंदर हो, और बाह्य जैव प्रक्रम यानी कि जो वैसा जैव प्रक्रम जो शरीर के बाहर हो। अब आपको सोचना है कि शरीर के अंदर कौन सा जैव प्रक्रम होता है और शरीर के बाहर कौन सा जैव प्रक्रम होता है। ध्यान से सोचिए सोचिए सोचिए, शरीर के अंदर कौन सा जैव प्रक्रम होता है, शरीर के बाहर कौन सा जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, शरीर के अंदर तो बहुत सारा होता है जैव प्रक्रम। ये कौन कौन होता है सर? तो अंदर होता है, सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर ही होता है वो जैव प्रक्रम। पोषण करते हैं तो वो भी शरीर के अंदर होता है। उत्सर्जन भी शरीर के अंदर होता है। अवशोषण हो गया, परिसंचरण हो गया, नियंत्रण संबंध हो गया, ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब जैव प्रक्रम जो है, जैव का उदाहरण है, ये सब शरीर के अंदर होता है। और ये सबको हम लोग आंतरिक जैव प्रक्रम को बोलते हैं। ठीक है, एक होता है, अगला होता है बाह्य जैव प्रक्रम। बाह्य जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो शरीर के बाहर हो, यानी कि वैसा जैव प्रक्रम जो शरीर के बाहर हो। अब आपको सोचिए सोचिए कि बाहर कौन सा जैव प्रक्रम होता है, यानी कि शरीर के बाहर कौन सा जैव प्रक्रम होता है। तब कहिएगा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं चाय को उठाऊंगा, भारी सामान को उठाऊंगा, दौड़ूंगा, यहाँ से वहाँ जाऊंगा, ठीक है, नहाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, बहुत सारी बाहरी जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, आंतरिक तो कुछ लिमिट है, अंदर जो जैव प्रक्रम हो रहा है, यानी कि आंतरिक जैव प्रक्रम हो रहा है, उसकी तो लिमिट है कि उसको गिन कर बता सकते कि ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाहरी जैव प्रक्रम क्या डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ है। बाहरी पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, ये सब बाहरी जैव प्रक्रम है। ठीक है, तो आपको जैव प्रक्रम का प्रकार बताना चाह रहे थे कि दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक जैव प्रक्रम, एक होता है बाह्य जैव प्रक्रम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पोषण पढ़ा रहे थे, तो पोषण का मैं आपको टाइप बताऊंगा कि पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ आंतरिक बाह्य जैव प्रक्रम बताया हूँ। ठीक है, प्रकार बताया हूँ जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर पूरा रिवीजन चाहिए, कि एक वीडियो ऐसा छोटा बनाए जिसमें अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन चाहिए, कि तो वो भी मैं बना सकता हूँ, पर आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, समझ गए? तो कमेंट करना में संकोच मत कीजिए, जो भी आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्यूरी आ रहा है, वो सब कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, आप फालतू का कमेंट नहीं कीजिएगा, जैसे कि नहीं होता गाली गलौज जैसा। ठीक है, वो सब मैं उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। ठीक है, या ठीक है, चलिए बात की बात है। चलिए, धन्यवाद।